नमस्कार दोस्तों, आपका जो है हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जो है एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव करते हैं। तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि आपको बाइबल में मिलेगा जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स नंबर 22 टू 32। इसमें जो है आपको एक अलग ही जो है कहानी मिलती है। अक्सर जो है बाइबल में हमने ये देखा गया है कि प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा या फिर प्रभु से हम कुछ मांगते हुए जो है दिख रहे हैं। इस स्टोरी में जो है आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो है जेकब जो कि प्रभु से रेसलिंग कर रहे हैं, प्रभु से जो है यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही माहौल मिलेगा कि कोई प्रभु से किस तरह से लड़ सकता है। और उसमें भी ये दिखाई गई कि जेकब की जो है जीत हुई है। तो ये चीज़ जो है आपको काफ़ी अलग मिलती है। बाइबल के कोई भी स्टोरी में जो है ये आपको नहीं मिलेगी कि ऐसा कुछ है कि कोई प्रभु से लड़ने चला गया हो और लड़के जो है वो जीत गया हो। तो पहली चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या जो है परमेश्वर खुद की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हम जो है बाइबल का स्क्रिप्चर देखें तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा कि हाँ, वो एक ऐसे इंसान से जेकब लड़े जो कि प्रभु थे। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परमेश्वर से जो है जेकब की लड़ाई हुई थी। बट यहाँ पे जो है 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या आपको वो सही लगती है या नहीं। इसे जो है 2 तरह से देखा जा सकता है कि रियल में जो है जेकब ने परमेश्वर से लड़ाई की और लड़ाई करके जो है वो परमेश्वर को रोकने में कामयाब रहा। पूरी रात जो है वो परमेश्वर से लड़ता रहा। ये जो है कहानी का एक पहलू है। और प्रभु को जो है वो तब तक जाने नहीं दिया जब तक जो है वो प्रभु से ब्लेसिंग ना ले ले। तो इस चीज़ को जो है हमें जो हमारे बाइबल में बताया गया। दूसरी एक जो है मेरी इंटरप्रिटेशन है, उसमें जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार जो है प्रभु के दिए गए चीज़ों को जो है हम ऐसे रेसलिंग की तरह ही लेते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी सही नहीं चल रही होती है, कई बार जो है हमको दिक्कत हो रही होती है, कई बार जो है हम प्रभु से खुश नहीं होते, कई बार जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती है हमें लगता है कि हम रेसल ही कर रहे हैं, कुछ भी स्मूथ नहीं चल रहा, सब कुछ जो है डिफ़िकल्ट है, हम रेसल ही कर रहे होते हैं। और हमें तब तक रेसल करना है जब तक कि प्रभु आशीष ना दे दे। ये चीज़ जो है मेरी इंटरप्रिटेशन है कि इसके माध्यम से शायद ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से जेकब का फेथ था कि वो जीतेगा, उस तरह से अगर आपका भी फेथ है कि आप जो है अपनी लाइफ में परमेश्वर पे बिलीव रख के, जीसस क्राइस्ट पे बिलीव रख के अगर आप जो है अपने कार्य करते रहें, अगर आप जो है अपनी लड़ाई लड़ते रहें, देन अंत में जो है जीत आपकी होगी। आपका विश्वास जो आपने जीसस क्राइस्ट पे रखा है, जो परमेश्वर पे रखा है, वो जो आपको जीत दिलाएगा और वो जो है आपको ब्लेसिंग दिलाएगा। ये चीज़ अगर आप जो है मानते हैं देन आपके लिए जो है यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर प्लान कर रहे हैं। अगर आप जो है गिव अप कर देते हैं, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मतलब 2-3 मुश्किलें क्या आए, आप अगर मान लें कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, ये साल क्या बुरा चला गया, आप मान लें कि नहीं मेरे से नहीं होगा, देन आप जो है कभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो है एक दूसरी कहानी भी है जो मैं आपको पहले बता दूं कि पहले जब लड़ाई होने वाली थी, मतलब जो रेसलिंग होगा, उसमें जो है पहले जेकब आके जो है एक ऐसे आदमी से मिले जो कि वो बोलते कि परमेश्वर थे, और उनसे जो है उन्होंने रेसलिंग किया। और इस रेसलिंग में जो है परमेश्वर ने जो है जेकब के हिप्स पे मारा, जिसकी वजह से वो जो है लंगड़ाने लगा। तो इस चीज़ का जो है आप अगर ध्यान दें देन कई बार ऐसा भी होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें इतनी ज़ोर से जो है लगती है चीज़ें कि हम जो है सही में अपनी ज़िंदगी में लंगड़ाने लग जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे कहीं गुना जो है ख़राब हमारी सिचुएशन हो जाती है। तो इस तरह से भी होता है कि परमेश्वर जो है हमें कई बार इतनी ज़ोर से मारते हैं कि हमें जो है लगता है कि ओह ये मेरे साथ क्या हो गया। पर इस चीज़ को मत भूलिएगा कि उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद जो है जेकब फिर भी लगा रहा कि परमेश्वर जब तक आप मुझे आशीष नहीं देते मैं जो है आपको नहीं छोड़ने वाला। और वो जो है अपने आप को परिवर्तित करता है। उसके बाद जो वो पहचाना जाता है इज़राइल के नाम से। तो इस चीज़ को जो है आपको समझना है कि जब तक आपके अंदर वो परिवर्तन नहीं आता, आपका पुराना मैं जो है वो बदल के जो है एक नया आदमी में आप नहीं कन्वर्ट होते,
जो कि परमेश्वर की छाया में जी रहा है। ऐसे अगर आप नहीं होते तब तक जो है आपको नहीं छोड़ना है। जब तक कहा गया है बाइबल में कि आप जो है विश्वास के माध्यम से एक नए जीवन जीते हैं। तो जब तक आपका एक नया जीवन नहीं स्टार्ट होता है, आपका पुराना जीवन जो है जब तक नहीं छूटता है, देन तब तक जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आप पे जो है आपत्ति आएंगी, आप पे जो है विपत्ति आएंगी, आपको जो है प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है डटे रहना है। अगर आप डटे रहे देन आपको जो है ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस में यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पैसा मिलने वाला है, गाड़ी बंगला, ये चीज़ें मैं नहीं मानता। मुझे यहाँ पे सक्सेस का मतलब है परमेश्वर की वो असीम कृपा, वो नॉलेज जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। सत्य क्या है वो जो है आप जो है जानना चाहते हैं, उस सत्य को जो है पाने की जो है ये लड़ाई है। ये नहीं है कि भाई मैं इतने रुपए डाल रहा हूँ, उसमें इतना फ़ायदा होगा, मैं ये गाड़ी लूँगा, मैं ये घर लूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं सांसारिक चीज़ें हैं। इसको जो है आप इस तरह से नहीं ले सकते कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा, मैं अपने करियर में ग्रो कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें जो है आप शायद गलत ट्रैक में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको बाइबल इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो। आपका जो आफ्टर लाइफ है वो जो है आपको मेन मकसद रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसी संसार के मोह माया में अगर आप फंस के रह जाएंगे देन आपका स्पिरिचुअल लाइफ मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं हो सकता। जब तक इस आप संसार के मोह माया से बाहर नहीं निकलते तब तक जो है आपका स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस तरह से जेकब लड़ता रहा पूरी रात, इस तरह से जो है पूरी ज़िंदगी अगर आपको लड़ना पड़े तो लड़ते रहिए, पर तब तक प्रभु का साथ ना छोड़िए जब तक उनकी आशीष आप पे ना आए। उनका होली स्पिरिट जो कि जीसस क्राइस्ट ने गिफ्ट के तौर पे दिया गया है, वो जो है जब तक आप पे ना आए, जब तक आप सत्य को ना समझ पाए, जब तक इस दुनिया का अस्तित्व क्यों आया, इस चीज़ को जब तक आप ना समझ पाए तब तक जो है आप बने रहे। रोज़ प्रेयर कीजिए, बाइबल पढ़िए, वचन को जो है समझने की कोशिश कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए और प्रभु से मांगिए कि मुझे जो है उस होली स्पिरिट को दो जो कि आप सबको दे के गए थे परमेश्वर। ये चीज़ जो है आप मांगिए, जीसस क्राइस्ट से मांगिए कि आप जो अपना गिफ्ट होली स्पिरिट के रूप में छोड़ गए थे वो जो है मुझे दीजिए ताकि मैं भी जो है वो होली स्पिरिट को जो है महसूस कर सकूं। और वो जो सत्य है जिससे हम सब इस दुनिया में जो है जितने भी लोग हैं सब जो वंचित हैं, उससे सत्य की जो है मेरे सामने खुलासा कीजिए ताकि मैं जो है समझ सकूं कि इस दुनिया में मेरा पर्पस क्या है, आफ्टर लाइफ क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आपको तभी समझ में आएंगी जब आप प्रेयर में बने रहें। और जिस तरह से जेकब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके परमेश्वर ने उसके कहा कि इसके बाद से जो है तो इज़राइल के तौर से जाना जाएगा, इस तरह से जो आपको भी एक विक्टोरियस आदमी बन के निकलना है। आप का नाम चाहे कुछ भी हो, उसके बाद जो है आप एज ए क्रिश्चियन अपने आप को दर्शा सकें कि हाँ रियल क्रिश्चियन मैं हूँ। ये नहीं कि भाई चर्च जा रहे हैं, बैप्टिज्म हो गया, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं दान देता हूँ, ये वाला नहीं। रियल क्रिश्चियन जो दिल से परमेश्वर को महसूस कर सके और जो होली स्पिरिट से जो है सराबोर हो, ऐसे जो है आप क्रिश्चियन बने जो कि सत्य को जानता हो और जो ढकोसले हैं उन सब से ऊपर उठ चुका हो। ऐसे अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हैं देन आपकी भी जो है उसी तरह से प्रेज़ की जाएगी जिस तरह से यहाँ पे जेकब की प्रेज़ की जा रही है कि उन्होंने जो है लड़ाई की। पहली चीज़ की फेथ की लड़ाई हर किसी को लड़नी है, आपको भी जेकब ने भी की थी। फेथ की लड़ाई जो है आपको करनी है। उसके बाद जो है आपको पता है कि गॉड को ये चीज़ पता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है और उसी चीज़ पे ही जो है वार किया जा सकता है। जैसे कि जेकब के हिप पे जो है वार किया गया था। और उसके बाद जो है आपको अपना स्ट्रगल तब तक जारी रखना है जब तक आप जो है ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते। और जब ट्रांसफॉर्म होते हैं देन वो होली स्पिरिट की जो ब्लेसिंग है वो आप पे
पढ़नी चाहिए, तभी जाके जो है आपको मुक्ति या फिर जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है जेकब की स्टोरी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जेकब जो है पूरी रात लड़े और तब तक नहीं छोड़ा जब तक परमेश्वर का ब्लेसिंग नहीं मिला, उसी तरह से जो है आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को बनाए रखें कि आपको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक परमेश्वर का ब्लेसिंग आप पर ना आए। बस इसी विश्वास के साथ जो है आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु की आशीष आप सब पे बनी रहे। आमीन।